अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर अडयाला जेल के बाहर से आ रही है और मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि वहां इस वक्त क्या हो रहा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। सबकी नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि देखना यह है कि वहां पर कारकुन कितनी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक ऐसी सूरत हाल बना दी है जो कशीदगी, खौफ और चैलेंज से भरी हुई है। हुकूमत ने साफ ऐलान कर दिया है कि दफ़ा 144 नाफिज है और जो भी शख्स अडयाला जेल के बाहर पहुंचेगा उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बावजूद पीटीआई ने और ख़ास तौर पर इमरान खान की बहनों ने दो टोक ऐलान किया था कि वो हर सूरत अडयाला जेल जाएंगी और आज चूंकि मुलाकात का दिन है वो इमरान खान साहब से मुलाकात की पूरी कोशिश करेंगी। अभी तक जो फुटेजेस, जो तस्वीर सामने आई हैं, इनमें साफ नज़र आ रहा है कि दफ़ा 144 का लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, कोई खौफजदा नहीं हो रहे, ना ही किसी किस्म की हिचकिचाहट देखी जा रही है। लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं, रास्ते बंद हैं, जगह जगह कंटेनर लगे हुए हैं। 1000 से 1500 के दरमियान पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। 6 से 7 थानों के SHOs वहां पर मौजूद हैं, DSP मौजूद है, SP मौजूद है और खवातीन पुलिस एहलकार भी ड्यूटी के ऊपर खड़ी हैं। दोनों सिमतों से अडयाला जेल के जाने वाले जो रास्ते हैं, दोनों तरफ से उसको बंद किया है, नाकाबंदी की गई है, चेक पोस्टें लगी हुई हैं। लेकिन जो खबरें और वीडियोस अभी तक सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि लोग बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं और इनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। लोगों को ना दफ़ा 144 का डर है और ना ही वो हटने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि आज अडयाला जेल के बाहर एक बड़ी सूरत हाल बनने के लिए जा रही है। एक तरफ पुलिस तैयार खड़ी है, दूसरी तरफ कारकुन और अवाम भी वहां पर खड़े हैं। और अगर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती, अगर उनको इजाज़त नहीं दी जाती, तो फिर वहां पर कुछ भी हो सकता है। सबकी नज़रें इस वक्त इस बात के ऊपर हैं कि आज इंतज़ामिया क्या रवैया अख्तियार करती है और हालात को कैसे काबू में रखने की कोशिश की जाएगी। अब आते हैं जी दूसरी बड़ी पेशरफ्त की तरफ। तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने राना सनाउल्लाह की इस ऑफर को कबूल कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में बहुत बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं, वो वहां आराम से रह रहे हैं, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। पीटीआई ने कहा कि ठीक है, एक पार्लिमानी कमेटी बना लें, इसमें हर पार्टी के वकील, सेनेटर और कौमी असम्बली के मेंबरान शामिल कर दें और सब मिलकर अडयाला जेल का दौरा करें। पीटीआई ने अपने नुमाइंदे अली जफर सेनेट से और शाहद खटक कौमी असम्बली से देने का ऐलान कर दिया है। इनका मकसद ये है कि पूरी कौम को पता चल जाए कि असल सच है क्या, सहूलियात कैसी हैं और झूठ कौन बोल रहा है। पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, चूँकि इमरान खान हुकूमत के कब्ज़े में है, इसलिए इनकी जान, सेहत और बुनियादी सहूलियात इनके लिए बहुत अहम है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, बस इमरान खान को वो तमाम हकूक़ मिलें जो एक कैदी के होते हैं, वो अपने ख़ानदान से मुलाकात कर सके और अगर इनके साथ बुरा सलूक हो रहा है तो उसे फौरी तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, जहां आज एक और अहम पेशरफ्त सामने आई। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान के ऊपर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच में साबिक जज तारक महमूद जंगीरी का केस सुना गया। इनके ऊपर जाली डिग्री का केस बनाया गया है। हालांकि सिंध हाई कोर्ट ने पहले ही इस केस के ऊपर हुक्म इम्तना दिया हुआ है। इनके वकील अलीम अब्बासी ने अदालत में ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि हुक्म इम्तना मौजूद है, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि नहीं, ऐसा हुक्म कोई नज़र नहीं आ रहा। वकील ने बार बार दरख्वास्त की कि हुक्म देख लें, हुक्म इम्तना आप देख लें, लेकिन अदालत ने सुनी नहीं और हुक्म जारी कर दिया कि जंगीरी साहब 3 दिन के अंदर जवाब जमा करवाएं। याद रखें कि ये वही जज हैं जिन्होंने चंद माह पहले ये बताया था कि इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हमारी मर्जी के फैसले करो। इनके ख़ानदान को उठाया जाता है और इंसाफ को कंट्रोल किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इसी बारे में चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था, लेकिन इस खत की सुनवाई होने की बजाय उल्टा इन्हीं जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। माजी में भी ऐसा होता आया है, जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो को बरी करने वाले जज के ऊपर भी जाली डिग्री का केस बनाया गया था। यानी ये सब वही पुरानी रवायत है जिसे आज नए अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आखिर में बात करते हैं सोहराब बरकत की, जो कश्मीर का एक नौजवान सहाफ़ी है और सियासत.pk से वाबस्ता है।
اسے ایک ایسے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی۔ الزام یہ ہے کہ اس نے صنم جاوید کا انٹرویو کیا جس میں ریاست کے خلاف بات ہوئی، حالانکہ وہ تو صرف انٹرویو کرنے والے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کشمیر میں جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تاریخی ہڑتال کی کال دی تھی، جب تاریخی ہڑتال کی تھی جس میں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا تھا، تو سہراب برکت نے اس کی رپورٹنگ بہت بہادری اور دیانتداری سے کی تھی۔ اسی وجہ سے اب اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے راہداری ریمانڈ لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال نے عوام کے دلوں میں حکومت اور ریاست کے لیے اعتماد کم کر دیا ہے۔ کشمیر میں ایک سڑک عوام نے خود 1.5 کروڑ میں بنا دی جو حکومت 6 کروڑ میں بناتی ہے۔ لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ حکومتیں انہیں کچھ نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کی ساری توجہ صرف عمران خان سے دشمنی کے اوپر ہے اور عام آدمی کی تکلیفوں کی طرف ان کی کوئی نظر نہیں ہے، عام آدمی کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ یہ صرف امیر کے لیے کام کرتے ہیں، قانون بھی امیر کے لیے ہے، طاقتور کے لیے ہے، عدلیہ اب کمزور ہو چکی ہے، غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔